समय की बात है जब मनीष और उसकी पत्नी आरती एक घर में रहते थे। मनीष एक छोटी सी नौकरी करता था। मनीष की पत्नी आरती बड़ी ही तेज और झगड़ालू किस्म की औरत थी। वो हमेशा मोहल्ले में किसी न किसी से लड़ती ही रहती थी। उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी कि वो अपने घर का सारा कूड़ा रोज रात को घर के बाहर फेंक दिया करती थी। लोग उससे बड़े दुखी थे, पर जो भी उसे कुछ बोलता वो उससे लड़ बैठती। हमेशा की तरह एक दिन आरती ढेर सारा कूड़ा लेकर छज्जे से रात को नीचे फेंक देती है। अरे ओ बहन, ये तुम क्या कर रही हो? इतना सारा कूड़ा घर के सामने फेंक दिया, इसे अभी के अभी हटाओ। मेरा घर है और मैं अपने घर के सामने कुछ भी रखूं या कुछ भी फेंकूं, तुझे क्या दिक्कत है? अरे ये तो बड़ी बदतमीज औरत है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं रहने मोहल्ले में। अब थोड़ी देर बाद एक नया सफाई वाला आता है जो गली की सफाई कर रहा होता है। जब वो सफाई वाला आरती के घर के सामने इतना ज्यादा कूड़ा देखता है जिसमें से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही होती है, तो उसका दिमाग चकरा जाता है। छी छी, ये किसने इतनी गंदगी कर रखी है? आज तक कभी मैंने यहाँ इस मोहल्ले में इतनी गंदगी नहीं देखी। बेचारा सफाई वाला इतनी गंदगी साफ करता है और उसे उसी को साफ करने में इतना वक्त लग जाता है। सफाई करने के बाद वो बेल बजाता है। उसके बाद अंदर से आरती बाहर आती है। हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों बेल बजा रहे हो? मैडम, ये आपने अपने घर के सामने जो इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया था वो मैंने साफ कर दिया, पर पता है उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। रोज कूड़े की गाड़ी आती है, आप घर के सामने कूड़ा न डालकर उसमें डाल दिया करो। इतना सुनते ही आरती तो गुस्से में तिलमिला जाती है कि उसे एक सफाई करने वाला अब आकर समझाएगा। वो उस पर चढ़ बैठती है। अरे ओ सफाई वाले, तेरा काम है सफाई करना, ठीक है? उसके लिए तुझे सरकार पैसे देती है। चुपचाप अपना काम कर, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझ सफाई करने वाले की क्या इज्जत? चल चुपचाप से यहाँ से निकल जा, वरना इतना सुनेगा कि याद रखेगा। आरती उस सफाई वाले को खूब सुनाती है और बेचारा सफाई वाला जरा सा मुंह लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सब पड़ोसी ये तमाशा देख रहे होते हैं, पर आरती के कोई मुंह नहीं लगना चाहता था। अब शाम होती है और उसी दिन आरती के घर कुछ मेहमान आते हैं। उसके घर खूब पार्टी होती है, पूरी रात शोर मचता है और फिर घर के बाहर ढेर खाने के डब्बे और कूड़ा पड़ा होता है। सफाई वाला जब दोबारा आता है तो फिर से ये सब देख वो बड़ा दुखी हो जाता है।